इंडिया स्पीक्स डेली और जर्नी विद संदीप देव के सभी मेंबरों का स्वागत है। आज मेंबर लाइव है और आज आपके प्रश्न उत्तर का दिन है। मैं सारे प्रश्न लूं उससे पहले मैं आपको पौराणिक थोड़ा आख्यान की ओर ले जाना चाहूंगा कि जब सृष्टि की हमारी रचना कैसे हुई और सृष्टि की जो हमारी रचना है वो जब पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था और परमात्मा ने जो ब्रह्म है उन्होंने पूरा जो प्रलय हो गया था तो समुद्र में जो एक स्वर्णमयी अंडा था और उसमें उन्होंने विष्णु को भेजा, भगवान विष्णु को। उनकी योग माया से, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का उद्भव हुआ और उनके भ्रिकुटी से, ब्रह्मा के भ्रिकुटी से शिव का जो है पदार्पण हुआ और तीनों परमात्मा के तीन व्यवस्थापक माने गए। पर ब्रह्म के तीन व्यवस्थापक, यानी एक जन्म देने वाला ब्रह्मा, एक पालन करने वाला विष्णु और एक लय करने वाला, प्रलय करने वाला शिव। और जब प्रकृति में विकास नहीं हो रहा था तो परब्रह्म की जो आदि शक्ति है उसने विकास की धारा को आगे बढ़ाया और आदि शक्ति को हम अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की पार्वती को देखते हैं, विष्णु की, भगवान विष्णु की लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को देखते हैं। तो ये जो पूरे सृष्टि का चक्र था ये हमारा अरबों साल का है। 4 युग हैं, युग में कितने मनवंतर हैं, मनवंतर में कल्प हैं। ये भारत के और पूरे विश्व के सनातन का इतिहास है। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है? अभी भारत के उस सनातन के इतिहास को छोटा बनाया जा रहा है। और ये अभी ही नहीं हुआ, ये जब अब्राह्मिकों ने शुरू किया नूह की थ्योरी कि नूह जल प्रलय में फंसे थे, हमारे यहाँ की पूरी स्टोरी ली गई। 1400-1500 साल पहले जो एक नया मजहब आया उसकी सबकी कथा हिंदू सनातन धर्म की कथा से मिलती है, लेकिन उनके टाइमलाइन को उन्होंने छोटा किया। और ब्रिटिशर्स भी आए, उनके पास अपने इतिहास नहीं थे, तो उन्होंने सिकंदर के समय से अपने इतिहास को स्थापित करने का प्रयास किया। वही प्रयास चल रहा है भारत के इतिहास को छोटा करने का। भारत की पूरी पहचान बुद्ध और गांधी केंद्रित कर दिया गया है और ये इंटरनेशनली हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जहां भी हमारे नेतागण जा रहे हैं, कह रहे हैं भारत तो बुद्ध की धरती है, भारत तो गांधी की धरती है। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, कुछ समय यानी 4-5 साल पहले ग्रीक, जो इतने बड़े विद्वानों की धरती रही, ग्रीक ने भारत सरकार से कहा, को लगा कि भारत में एक भारतीय इंडिजिनस थॉट की सरकार आई है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने एक बड़े ऋषि का स्टेचू हम यहां लगवाना चाहते हैं, आप भेजिए। उनको उम्मीद थी कि वेद व्यास जी की जाएगी, वाल्मीकि जी की जाएगी, सप्त ऋषियों में से कोई जाएगी, लेकिन भारत ने भेजा गांधी की मूर्ति। उन्होंने कहा गांधी से बड़े कई फिलोसफर हुए हमारे यहां ग्रीक धरती पर, गांधी नहीं, आप अपने ऋषियों की भेजिए। भारत सरकार ने कहा कि गांधी भारत की पहचान है, गांधी ही जाएंगे, और वहां गांधी की प्रतिमा लगवाई गई। भारत के पूरे इतिहास को बौना बनाया जा रहा है। मुगलों ने अपने हिसाब से, मुगलों के इतिहासकार, ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से भारत के इतिहास को गढ़ा। उनके साथ ही मार्क्सवादियों ने, कांग्रेसवादी, नेहरूवादियों ने अपने हिसाब से इतिहास गढ़ा। और एक जो 14 के बाद एक नई फिलॉसफी आई है, वो अपने हिसाब से भारत के इतिहास को कर रही है, पर कोई भी भारत के उस मूल इतिहास की ओर नहीं जा रहा कि भारत का मूल इतिहास क्या है। हमने ये उम्मीद की थी 14 के बाद जो सरकार बनी कि वो भारत के मूल इतिहास की ओर हमें ले जाएगी।
लेकिन आज भी सिलेबस में एक पन्ने नहीं बदले, उल्टा सिलेबस में सच्चर कमेटी ज्यादा पढ़ाया जाने लगा। तो गांधी और बुद्ध, यदि भारत की ये पहचान स्थापित हो गई, तो भारत का जो टाइमलाइन है, फ्रेम है, जो अरबों साल का, वो टाइमलाइन सिकुड़ जाएगा। अंग्रेज और कांग्रेस यही कहते हैं कि, कांग्रेस क्या कहती है, सैफ अली खान देखिए, राहुल गांधी जो उसी थॉट के हैं कि भारत, इंडिया सब तो 47 में, तो इंडिया तो बिखरा हुआ था, 47 में अंग्रेजों ने हमें इंडिया दिया। राहुल गांधी भी कई बार बोलता है, बोला है, और सैफ अली खान जैसे लोग भी बोले हैं। और इनकी फिलॉसफी भी वही है। अगर आप इनके शाखा आदि में जाएं, 1925 में डॉक्टर साहब आए, फिर गुरुजी आए, इतिहास उससे पीछे जाता ही नहीं, 1925 से पहले जाता ही नहीं। बस इन दोनों के इतिहास में, जो दो पार्टियां, उन दोनों के इतिहास में सिर्फ 20-25 साल का अंतर, इतना ही में भारत को समेट दिया, वरना अभी तक इतिहास पढ़ाया जाता और इतिहास लिखा जा चुका है। मैंने आपको भागवत शर्मा जी का भारत का बृहद इतिहास 2 खंडों में, ये आर्य समाज से थे, लेकिन पुराणों पर शोध किया, जो आर्य समाज की फिलॉसफी से मैच नहीं करती, लेकिन बिना पुराण आप भारत का इतिहास पढ़ नहीं सकते। आर्य समाज ने कहा वेदों में इतिहास नहीं है, इन्होंने वेदों से इतिहास निकाले। तो ऐसे बड़े विद्वान हमारे यहाँ हुए जिन्होंने लिखे हैं, लेकिन उसको सिलेबस में कौन लाएगा। तो भारत के जो इस इतिहास को, नरेशन को बुद्ध गांधी तक सीमित किया जा रहा है, इसके विरुद्ध हिंदू समाज को उठना होगा, और किसी का विरोध करने से हुए नहीं, अपने धर्म के टाइमलाइन को दिखाते हुए, स्पष्ट दृष्टिगोचर करते हुए। और इसी का प्रचार हम कर जो है, इसी के लिए हमने 21 दिसंबर को एक बड़ा सेमिनार रखा है, जिसमें भारत के वो बुद्धिजीवी आ रहे हैं, वो सनातन हिंदू बुद्धिजीवी आ रहे हैं, जिनको सिर्फ सनातन धर्म और भारत से मतलब है, नो पार्टी नो पॉलिटिक्स। वो लोग आ रहे हैं जो भारत के टाइमलाइन को बड़ा करेंगे, जो बताएंगे कि भारत है क्या। और इसलिए हमने, ये पूरी तरह से आस्तिकता और नास्तिकता के बीच का संघर्ष है। हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने बुद्ध को नास्तिक कहा, क्योंकि वो वेद नहीं मानते थे। यहाँ बुद्ध को भारत का पहचान बताया जा रहा है। तो या तो नास्तिकता की तरफ आप जाइए, एक तरफ हमारे पास है राम कृष्ण शिव शक्ति, जो आस्तिकता का द्योतक है। यानी आपको बताया जैसे सृष्टि का आरंभ हुआ विष्णु, तो राम और कृष्ण में विष्णु है, शिव लय और शक्ति जिसके क्रिया से पूरी सृष्टि की रचना हुई। तो एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ 3 नास्तिकता के वाद है, बुद्धवाद, जो नास्तिक हमारे ऋषियों ने उस समय कहा, चरवाक दर्शन, बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन, जो ऋषि वेद नहीं मानते वो नास्तिक, 3 दर्शन कहा हमारे उसमें। गांधी महान नास्तिकवाद, वो कहते हैं गीता तो ठीक है, महाभारत हुआ ही नहीं। वो रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह लगा के पूरे राम के पूरे, और हमारे हिंदू धर्म के वैष्णव संस्कृति को ही डायलूट कर देते हैं। उनको आप हिंदू धर्म के कहेंगे, पर वो इतने बड़े नास्तिक थे कि भारत विभाजन का बीज रोप दिया। वो खलीफाई को बहाल कराने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। तो जो खिलाफत को बहाली करने के लिए कूदेगा, वो आस्तिक तो हो नहीं सकता हिंदू सनातन धर्म के प्रति। और आस्तिकता नास्तिकता हमारे शब्द हैं। और एक दूसरी विचारधारा भी संघ है, जो कहती है मूर्ति छोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, गुरु शिष्य परंपरा कुछ नहीं है, शास्त्रों का में हम अल्टरेशन करेंगे, ये जाति ब्राह्मणों ने बनाई। ये ऐसी यानी पूरा नास्तिकता का दर्शन दे रहे हैं। शास्त्र छोड़ो, मूर्ति पूजा छोड़ो, मंदिर तोड़ो। तो आस्तिक बनाम नास्तिक के इस विमर्श में हम नास्तिकों को भी समझेंगे, जो लोग इसमें कई आचार्य हैं जो पहले संघ बीएचपी के बड़े करीब रहे, वो लोग भी हैं, और आस्तिक दर्शन को भी समझेंगे। और उसके बाद जो ये प्रेजेंट होगा पेपर सब, और ये पहली बार है कि सिर्फ कोई भाषण, 4 लोग बैठे हैं, चक्कर लस हुआ और चला गया और काम खत्म। भाषण सिर्फ नहीं होगा,
इसको रिकॉर्ड करके और इसका पेपर प्रेजेंट होगा, शोध पत्र पब्लिश होगा, ताकि जिस दुनिया में कहा जा रहा है भारत बुद्ध और गांधी का भारत है, वहां रखा जाए कि असल में ये भारत किसका है। वो भारत की सत्ता को भी भेजा जाएगा, उनकी पार्टी को भी भेजा जाएगा, उनके संगठन को भी भेजा जाएगा, विपक्ष की पार्टी को भी भेजा जाएगा, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाएगा, अमेरिका को भेजा जाएगा, यूरोप को भेजा जाएगा, यूनाइटेड नेशन को भेजा जाएगा। और इतने बड़े काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मुझे आश्चर्य है कि जो लोग एक पार्टी विशेष का डंका पीटते हैं, उनके पास धन की तो बारिश हो जाती है, लेकिन हम लोगों को जो 20-30 लाख की जरूरत है, मुश्किल से 3 लाख रुपए आए हैं इसमें, कि लोग को वो चीजें ज्यादा पसंद आती है जो पार्टी पॉलिटिक्स करता है। धर्म को लेके जागृति लाना अपने आप में टेढ़ी खीर है और वो बड़ा मेहनत का काम है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दूत बनकर इसका थोड़ा प्रचार करें, थोड़े धन आए, ताकि हम सही से ये इस प्रोग्राम को कर पाए। नहीं तो ये प्रोग्राम आधे में न लटक जाए। हम लोग फिर किसी से मांगेंगे, करने का व्यवस्था करेंगे कैसे भी। लेकिन आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे, KGF भारत पे दिखेंगे आपको, अभी 3 लाख भी नहीं आए हैं। तो लोगों का धर्म में रुचि ही नहीं है। फिर भी मेरे जैसे पागल लोग धर्म को जगाने के लिए पड़े हैं, पत्थर पर सर पीट रहे हैं, परिवार वाले डपटते हैं, सारे लोग डांटते हैं कि धर्म को तुम्हें ही पड़ी हुई है। लेकिन वो अंदर का वो जो बीज है वो कुलबुल करता रहता है, और इसलिए हमने प्रयास नहीं छोड़ा है। एक बार धोखा मिला, दूसरी बार धोखा मिला, तीसरी बार लगे हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, हिंदू समाज में जागृति नहीं आएगी। वो मुझे एक छोटा बच्चा मिला और वो वीडियो सुनता है। उसने कहा, हम 2-3-4 लोग बैठे थे, उसने कहा, संदीप अंकल आपसे एक बात कहूं। मैंने कहा, हाँ बेटा कहो। आप सोए को तो जगा सकते हैं, हिंदू समाज मरा हुआ है, आप क्यों जगाने का प्रयास कर रहे हैं? छोटे से बच्चे ने कहा। अब मैं चुप रहा, मैं क्या जवाब दूं। कमल रावत जी थे, बैठे थे, सब 4-5 लोग थे, सब गवाह हैं कि हिंदू समाज सोया है तो आप जगा देंगे। संदीप अंकल, आप मुर्दे हुए समाज को, मृत समाज को क्यों जगाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं? क्यों आप अपना जो है समय और सब कुछ लगा रहे हैं? मैंने सिर्फ यही कहा कि मुझे अंदर से प्रसन्नता मिलती है। धर्म जानता हूं, धर्म का तो विस्तार ही ऐसे होता है कि जो जानते हो उसको कहो, नहीं कहोगे तो ब्रह्म राक्षस बने घूमोगे अगले जन्म में। मैं तो परलोक मानता हूं। और नहीं करोगे तो ऋषि ऋण चुका नहीं पाओगे। धर्म की तो ये व्याख्या है। और हिंदू धर्म की जो पहचान है, जो 5 पैरामीटर्स में है, उसमें एक पैरामीटर है ऋण चुकाना। पितृ ऋण, पृथ्वी ऋण, भू ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये तो चुकाना होगा। और ऋषि ऋण का मतलब जो ज्ञान यहां से लिया, वो ज्ञान आपको देकर जाना अगली पीढ़ी को। देव ऋण है हमारे पूजा पाठ यज्ञ आदि के द्वारा। पितृ ऋण है, पितृमातृ ऋण, अपनी संस्कृतियों का विस्तार करना। और भू ऋण आदि है प्रकृति की रक्षा करना। तो वो तो हम आप किसी और के लिए थोड़ी करें, तो हमको अपने के लिए करना है। हिंदू धर्म तो यही यात्रा है। तो जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस बार अगर प्रयास कर रहे हैं लोग जगे तो ठीक है, नहीं तो मैं भी अपना ही काम करूंगा, क्योंकि सब जगह से मैं डांटे सुन रहा हूं, घर से बाहर तक। तो आप लोग इसमें सहभागिता कीजिए किसी न किसी रूप में। लोगों को इसमें जोड़िए। और ये एक बार शुरू हो गया तो आपकी मनुस्मृति को गाली दिया जाता है, सेमिनार उस पर होगा। आपके पुराण पे गाली दिया जाता है, सेमिनार उस पर होगा। आपके रामायण में जबरदस्ती झूठे सबरी का बेर, लक्ष्मण रेखा, ये सब खींच खींच के, आप अभी वाल्मीकि रामायण तो सुन ही रहे हैं, सेमिनार उस पर होगा, महाभारत पर होगा, गीता पर होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, और इस बार कोई एकम जैसा फ्रॉड लोग हमारे साथ नहीं है। ये ट्रस्ट हमारी है,
इसलिए इसमें कोई बाहरी नहीं है जो हमें चीट करके ऐन समय पर धोखा दे देगा और हमारे विश्वास को, हमारे साथियों के, हमारे द्वारा जो लोग आए थे उनके विश्वास को रौंद देगा। इसमें बाहरी है ही नहीं, कोई नहीं। क्योंकि अब मुझे मेरे साथ ये समस्या भी आ गई, विश्वास करना मुश्किल है, किस पर करें? इतना स्वार्थ का दुनिया है कि लोग चीट करके पीठ में छुरा घोंप कर निकल देते हैं। हमारे कंधे का उपयोग करके, हमारे चैनल का उपयोग करके, हमारे आईएसडीएंस के संसाधनों का उपयोग करके, मैन पावर का उपयोग करके, पैसे का उपयोग करके सब नेता बन गए। तो हमें प्रयास नहीं छोड़ना है। ये एक बार ये सफल हो गया तो आपको भारत का ये अपनी तरह का पहला सेमिनार की श्रृंखला होगी जो धर्म को लेकर संघर्ष छेड़ देगी, सनातन धर्म को लेकर। अभी नहीं हो रहा, अभी नाटक चल रहा है। अभी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, पार्टी संगठन आदि के चक्कर में सारे नाटक करते घूम रहे हैं। धर्म मूल तत्व जो है उस पर कहीं विमर्श नहीं हो रहा। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि धर्म का मतलब एक पार्टी, एक संगठन, एक नेता या जो भी है, इन सबको मान लिया गया। कुछ कथावाचक, उनको गुरु की भी उपाधि दी दी गई है। खुद में जिनके ज्ञान नहीं उनको भी गुरु लोग कह रहे हैं। समस्या बहुत विकराल है और 25 आ रहा है। अगर धर्म को ठीक से हमने धारण नहीं किया, उसका प्रचार नहीं किया, तो हम और आप बचेंगे ये भी मुश्किल है। इसलिए इस सेमिनार में प्लीज सहभागिता कीजिए ताकि ये सफल हो जाए। और सफल हो गया तो भारत में धर्म को लेकर हम पूरे देश को मत डालेंगे और ये चलता रहेगा। नहीं तो इस बार मैं किसी से मांग मांग के, कुछ लोग अब हाँ हमारे, ये कर दूंगा, उसके बाद मैं भी राम ले लूंगा। मैं भी, लोग जैसे यूट्यूब चलाते हैं, हमने किताब लिखी, किताब लिखता था, इतनी अच्छी पैसे आते थे, रॉयल्टी आते थे, किताब के रॉयल्टी से घर खरीद लिया मैंने। आज इतने साल से किताब लिखना बंद कर रखा है। पागलों की तरह भटक रहा हूँ धर्म को लेकर, लेकिन क्या कर सकते हैं? यही हमारी अंदर की खुशी है धर्म को लेकर काम करने की। ये मैं किसी और के लिए तो कर नहीं रहा, ये तो धर्म के लिए अंदर से जिज्ञासा है, लगे हुए हैं। तो इस प्रोग्राम को सफल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि आप इसको सफल करते हैं, ये धर्म का काम है, आपका दान धर्म के काम में जाएगा। मैं वो आदमी हूं जो मानता हूं कि दान अगर का दुरुपयोग होता है तो पाप होता है। इसलिए मैंने मंदिरों में जाना, सरकारी मंदिरों में बंद कर दिया। मैं अभी काशी गया और मेरी धर्मपत्नी कहती रही, काशी जो हम गए शंकराचार्य से मिलने, शंकराचार्य जी से परिवार, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ। 350-400 का टिकट दे के उसी पैसे को मैं हज में डलवाऊं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जाता। हमने अपने समस्तीपुर में, आपने देखा, वहां के शिव मंदिर में पूजा की सत्यनारायण भगवान की, लेकिन मैं देवघर नहीं गया। वहां वहां भी कब्जा कर लिया है, वहां भी पैसे मांग रहे हैं। मैं हर उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जो सरकारी नियंत्रण में, बाहर से प्रणाम करके निकल लेता हूं। क्योंकि ये हमारे दान का दुरुपयोग करके हमारा पाप, कई चक्र में हमारे जन्म चलते रहते हैं। और बहुत बड़े बड़े राजाओं की कहानी है। राजा भरत जिनके नाम पर देश का नाम पड़ा, तो वो सब कुछ छोड़ के आए। वो राजा तो सब कुछ छोड़ के आए, और छोड़ के आए एक आश्रम, आश्रम नदी के किनारे स्थापित की। वहां एक हिरण थी गर्भवती, और वो नहा पानी में थी, नदी में, एक बहेलिये ने मार दिया तीर और वो मर गई हिरनी। लेकिन गर्भवती थी तो अपने बच्चे को जन्म देकर गई। राजा भरत जो सब कुछ छोड़कर आए थे, उस हिरण के बच्चे को ले आए, उससे लार प्यार करने लगे, उसके साथ रहने लगे। उनके प्रति इतना मोह पैदा हुआ राजा भरत को कि वो धीरे धीरे यज्ञ पूजा पाठ भी भूल गए। और जो 5-6 बार भगवान विष्णु का नाम लेते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब वो नाम भी धीरे धीरे कम होने लगा हिरण के मोह में। ऐसा मोह पैदा हुआ उनका। हिरण उनको, उनके पास आता, अपनी सींग से खुजलाता, वो प्रसन्न होते। हिरण कहीं चरने जाता तो चिंता में रहते, कब आएगा, कोई उसको मार ना दे। समस्या क्या हुई, वो अगले जन्म में हिरण के रूप में जन्म लिए। लेकिन जाति स्मरण था उनको, यानी अपने पुनर्जन्म का
जिसको ज्ञान हो, इसको बोलते हैं जाति स्मर। फिर उन्होंने कहा कि ये क्या किया मैंने। तो हमारा जो कर्म है वो हमारे पुनर्जन्म, हिंदू धर्म के 5 बड़े स्तंभ में एक पुनर्जन्म है। उस पर जो हमने शो किया तो बड़े लोग आए, नाराज हुए। पुनर्जन्म की पूरी पुस्तक मैंने मंगवाई है, पूरे शास्त्रों से अध्ययन कर रहे हैं हम। और इंडिया स्पीक्स डेली सिर्फ न्यूज चैनल नहीं है, ये सांस्कृतिक चैनल है, सभ्यतागत चैनल है। सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे तो इतने पुस्तकों में 3-4 तो धर्म पे है, अभी रामायण पे लिख रहे हैं। तो हमारा सब कुछ जो क्रिया है, कर्म है, वो जन्म को निर्धारित करता है। इसलिए ऐसा कोई पाप नहीं मैं करूंगा कि आगे जाके हमारा जन्म खराब हो। राजा भरत का जन्म जब खराब हो सकता है तो हम आप तो बड़ी छोटी चींटी हैं। इसलिए धर्म और रक्षति रक्षता के सिद्धांत पे चलते रहेंगे, धर्म की रक्षा के लिए। और ऐसे ऐसे बड़े विद्वान जिन्होंने हमें राम मंदिर दिलवाया, न्यायविद पीएन मिश्रा, पूर्व सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर नागेश्वर राव जो हिंदू के इक्वल राइट के लिए काम कर रहे हैं, गौरांग शरण देवाचार्य जी जो हिंदू धर्म के मर्म को समझते हैं, मधु किशोर जी जिन्होंने गांधी 1 पर भी स्टडी की और अभी तथाकथित गांधी 2 पर भी स्टडी की, शंकर शरण जी जिन्होंने संघ पे इतनी स्टडी की, आरवीएस मनी जो पूर्व गृह मंत्री के मंत्रालय के अधिकारी रहे और आज एक गणेश मंदिर के प्रधान अध्यक्ष हैं। और धर्म पे इनकी क्या जबरदस्त पकड़ है, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति पर वो बोलेंगे। आचार्य गिरिराज मिश्र जी शक्ति संप्रदाय से, बिना शक्ति के आप शिव विष्णु ब्रह्मा के जीवन से शक्ति चली गई, वो किसी काम के नहीं थे। ऋतु राठौर इतना एक्टिविज्म कर रही हैं, वो जो नव बौद्धवाद के आर में हिंदुओं को तोड़ा जा रहा जातियों में, उस पर उनका है। शिल्पी तिवारी जी जो हिंदू धर्म से निकले, बौद्ध जैन पंथ सिख पंथ आदि, उस पर उनका है। विशाल, आप सब जानते हैं विशाल को, 2014 के बाद जो एक नया नव हिंदुत्व बना है वो क्या है। कमल रावत जी की ये कथावाचकों के जरिए कितना दूषण फैलाया जा रहा है समाज में। और मेरा है कि राम कृष्ण और शिव की क्या प्रासंगिकता है इस समाज में। इससे बड़ा वाइब्रेट विषय आपको अगर निकट भविष्य में किसी भी, सनातन धर्म पे तो होता ही नहीं, पार्टी विशेष आदि के लिए होता है, हिंदू राष्ट्रीय वो हो, अगर धर्म के लिए कोई सेमिनार हुआ हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको मानूंगा। तो इसको प्लीज सपोर्ट कीजिए। क्यूआर स्कैन भी है, इसका डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में भी है। डोनेट भी कीजिए ताकि ये प्रोग्राम सफल हो। और हर डोनेट जो भी डोनर है उनका लिस्ट वहां लगाया जाएगा, सारे डोनर्स का लिस्ट लगेगा। जो यूट्यूब पे इन सब के भाषण आएंगे उस पे डोनर्स के या स्पॉन्सर के रहेंगे। और आगे जो ये पेपर पब्लिश होगा उसमें भी नाम रहेंगे। तो सिर्फ हम कह नहीं रहे, वो नाम के साथ, ताकि आपके धर्म के काम को रिकॉग्निशन भी मिले, ये भी हम व्यवस्था करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने नाते रिश्तेदारों मित्रों सब तक इस बात को पहुंचाएंगे। मेरा आपके साथ प्रेम का रिश्ता है, तो आप इसको जरूर पहुंचाइए और इस सेमिनार को सफल बनाइए। आप सबसे इतनी ही विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।